शुद्ध करने का बपतिस्मा जो है एक शुद्धिकरण करने का एक तरीका है। पुराने नियम में बहुत सारे शुद्धिकरण करने का, पानी के द्वारा शुद्धिकरण करने का तरीका था। लेवी व्यवस्था 14:8 में पढ़ के देखें, कोढ़ियों को, कुष्ठ रोगों को शुद्ध करने के लिए उनको जाके पानी में डूबना है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये लोगों का जीवन में अलग अलग प्रकार के शुद्धिकरण, जो याजक है, जो सेवा के लिए समर्पित किए हैं, उनको शुद्ध करने के लिए एक मेथड था, सब पानी के द्वारा। तो बपतिस्मा वहां से पाया गया, वहां से लिया गया। लूका 15वें अध्याय में अगर 22वें वचन में अगर पढ़ के देखेंगे, वहां एक छोटा पुत्र के बारे में लिखा है, उदला पुत्र। ये बाप के पास से संपत्ति को बांटकर भाग गया, जाके गलत बातों में उड़ा दिया। फिर डुक्कर चराने का काम करता था, डुक्कर के साथ सोता था, डुक्कर जो खाता है वही खाता था। डुक्कर बन गया, सुअर के साथ सोते, सुअर के साथ आमे रहते हुए डुक्कर बन गया। जिसके दिल में प्रभु यीशु के प्यार नहीं, जिसका दिल प्रभु यीशु को दिया नहीं गया है, कि दुनिया में वो सब एक सुअर के जैसे, डुक्कर के जैसे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है। एक दिन उसने सोचा, मेरा बाप बहुत बड़ा धनवान है, मेरे बाप के घर में हजारों नौकर है, उनको फ्री में खाना पीना मिलता है, या मैंने डुक्कर बनकर डुक्कर के साथ सो रहा हूं, डुक्कर खाने वाला खाना को मैं खाता हूं। मैं वापस मेरे बाप के पास जाऊंगा और मैंने कहूंगा, बाप मुझ पर दया कर, तेरे बेटे के रूप में नहीं, एक नौकर के रूप में मुझे ग्रहण कर, मैंने कबूल करूंगा। बाप भी प्यारा है, भले बच्चे जितना भी, बेटा जितना भी कुकर्म करने वाला है, कितना भी बुराई हो, बाप तो बाप है, माँ तो माँ है, उसकी जगह दुनिया में किसी को नहीं दे सकता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है इंसान को प्रभु ने शादी क्यों करके रखा है? कितने लोग जाने हैं क्यों शादी परमेश्वर करके देता है? क्यों शादी का नियम बनाया? मालूम नहीं हमको, है ना? करते हैं बाबा, उम्र आ गई, 21 उम्र आ गया, 18 उम्र हो गया। हालेलुया। देखो कल लड़की कोई भी देखो, कोई क्या करते हैं, अरे ये लड़का सुधरता ही नहीं बाबा, इसको किसी के साथ ये बांध के रख देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वो बांध के रख देते हैं, जिंदगी भर लड़ाई, पति पत्नी का लड़ाई। प्रेज़ लॉर्ड। बेचारी एक लड़की का जिंदगी खराब कर देते हैं। अगर आपकी लड़का ठीक नहीं है, दूसरा एक लड़की का जिंदगी खराब मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। बेचारे कैसा भी नाश होना तो छोड़ दो उसको, दूसरी एक बेटी को लेकर आने का है, उसको जिंदगी को खराब कर देने का है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या जरूरतें हैं? बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, किसी बेवड़ा रहेगा, बेवड़ा को जाके क्या करेगा, एक लड़की को पकड़ के आके दे देंगे, वो बेचारे बेवड़ा पी पी कर 2-3 बच्चा देकर मर जाएगा आधा उम्र में। ये जो बेचारी विधवा होकर उस बच्चे को पालन पोषण करना, अपनी शरीर ये भी सताएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और लोग भी बुरी नजर रखेंगे जवानी होने के कारण, सबके बीच में प्रेज़ इसको रहना कितना मुसीबत है, कितना टेंशन है। उनको ही पूछिए तो मालूम, दूसरा कोई उस क्या है, उनकी हालत को जान नहीं पाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कभी ना करेंगे। अपना बेटा अच्छा हो तो अच्छे लड़की ढूंढ के देख, अगर अच्छा नहीं तो शादी मत करो। इसे किधर भी जाके कुछ भी दारू भी पी के मर जाना, दूसरी बेटी का जिंदगी खराब नहीं करने के। उसका बेटा का नाम इसहाक, अच्छा, हाँ, अब्राहम की पत्नी सारा, अब्राहम की पत्नी। उनका बेटा इसहाक है, लगभग 40 उम्र है अभी। माँ के साथ बहुत अटैच था, क्योंकि एक ही बेटा था, बहुत प्यारा था। अभी माँ मर गई बूढ़ी होकर, इस बेटा को बहुत दुख हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। दुख होने के कारण अभी जाके जंगल में जाके उसने ध्यान करने लगा, अकेला रहने लगा। इसे
फिर उनको रेबेका करके एक लड़की के साथ शादी करके दिया। इस प्रेज लॉर्ड। उस लड़की माँ की जगह पर आकर इसकी माँ को खोया हुआ सारे दुख को उस लड़की भर के दी। हालेलुया। शादी का मतलब यही है, मां के प्यार से जब लड़का अलग हो जाता है, शादी की गई पत्नी का एक ड्यूटी दिया गया है, उस मां की जो भी प्यार उस बेटे को मिलता था वो सेम प्यार ये पत्नी उसको देगी। पत्नी एक सहारा है। प्रेज़ लॉर्ड। आदम के लिए हव्वा बनाई गई है, आदम को सहारा के रूप में बनाई गई है। और ये एक पत्नी का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, अपनी पति को सही तरीका में सलाह दे, सही तरीका में उनको ले चले और सही प्यार उनको दिखाए। समझ में आता है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रवेश की महिमा। ठीक है। इस बाप बेटा कुकर्म के लिए अपनी पैसा को उड़ा दिया, डुक्कर बन गया, लेकिन बाप देख रहा है, ठीक है मेरा बेटा एक दिन आएगा, काफी साल हो गया, बच्चा जिंदा है क्या मालूम नहीं, लेकिन बाप का प्यार, बाप तड़प रहा है, एक ना एक दिन मैं मरने के पहले मेरे बेटा को देखूंगा। मैंने रोज खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा है, बेटा बेटा बेटा। एक दिन एक शाम को समय वहां से एक लड़का आ रहा है, इनके बेटा को उम्र के जैसे, शक्ल तो बेटे के जैसे लग रहा है, लेकिन पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक काला 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 पूरा खिच्चर। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा बेटा लग रहा है उसके जैसे, चलते है उसके जैसे। प्रेज़ लॉर्ड। उनकी जो हमें शरीर को हिलाने के तरीके से मेरे बेटे के जैसे, शायद मेरा बेटा होगा। देखते रहेगा देखते रहेगा देखते रहेगा, गौर से देखा, पास में आने से देखा, शक लगता है मेरे बेटे का चेहरा, लेकिन पूरा शरीर तो एकदम किचड़ किचड़ में भरा है। हाँ, अपने दरवाजे खोल के बाहर आके देखा, बेटा ही ये छोटा बेटा। जाके नस्तिक में देखा, पूरा डुक्कर के ऊपर, डुक्कर के पास जो भी बांस आता था वही बांस, गंदी बांस। हालेलुया। एकदम डुक्कर बनकर आए, सुअर के जैसे। फिर भी बाप तो बाप है, जन्म दिया, पालन पोषण किया, जवानी किया, शादी करवा के दिया। भले बेटे कितना भी बीमारी हो, कितना भी बेकार हो, बाप का दिल बच्चे के ऊपर लगता है। एक सही बाप अपने बच्चे को लिए तरसता है, मेरा बेटा की जिंदगी अच्छे बन जाए, मेरा बेटी लोग अच्छे रहें। एक सही बाप का प्रार्थना रहता है। गले लगा दिया, गले लगा दिया। वो पूरा शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर जो भी खिच्चर है, जो भी गंदे बांस हैं, इतने सुअर की चीज को खाने को भी बांधा, पीने को भी बांधा। ये क्या नाया होगा? कपड़ा कौन इसको दिया होगा? प्रेज़ लॉर्ड। वही कपड़ा में सोता था, वही कपड़ा में उधर ही रहता था, सुअर के साथ सोता था। आपने वो नहीं देखा, मेरा बेटा वापस आ गया, गले लगा दिया। हालेलुया। चुम्मा उसको हो। यही हमारे यीशु का प्यार है। हालेलुया बोलेंगे। ये प्रिय हमारे यीशु का प्यार है। हम हमारा बाप को छोड़ के दूर चले गए, हमें मालूम नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यीशु हमारा बाप है, हमें मालूम नहीं। यीशु को छोड़ के दूर चले गए, भिन्न प्रकार के पाप किए, पूरे सुअर के जैसे डुक्कर बन गए हमने। प्रेज़ लॉर्ड। मन के अंदर गंदा, नजर में गंदा, बोलने में गंदा, खाने में गंदा, पीने में गंदा, एकदम डुक्कर बन गए थे हमने। लेकिन परमेश्वर इंतजार करते रहेगा, वेट करते रहे, एक दिन मेरा बेटा आएगा। देखते रहेगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम आए थे, यीशु में गले लगा दिया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु में गले लगा दिया। बेटा तू आ गया क्या बेटा?
मैं तेरे बुराई को नहीं देखता हूं, मुझे मालूम है तेरा शरीर में गंदा बास आता है, तू बीमारी वाला है, तू पापी है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। यीशु ने हमें गले लगा दिया। प्रभु ने हमें दोष नहीं लगाया, तूने व्यभिचार किया, तूने मूर्ति पूजा किया, तूने चोरी किया, तूने वो किया, यीशु ने दोष नहीं लगाया। हालेलुया, हमें क्षमा किया प्रभु यीशु ने। मैं तुझे ग्रहण कर देता हूं बेटा, जैसे ही तू है वैसे मैं तुझे ग्रहण कर देता हूं। यीशु ने हमें ग्रहण कर दिया। बाप का प्यार है। हालेलुया। क्यों दुनिया में प्रभु ने माँ बाप दिया, पत्नी क्यों दिया, बच्चे क्यों दिया मालूम है? जानवर भी शादी करता है, हाँ, जानवर भी बच्चा पैदा करता है, इंसान भी शादी करता है, इंसान भी बच्चा पैदा करता है, लेकिन दोनों का फर्क क्या है? कुत्ता, प्रेज़ लॉर्ड, अभी जवानी हो गई कुतरी, प्रेज़ लॉर्ड, एक कुतरी के पीछे पूरा पाड़ा का कुत्ता पीछे ले गया, बाबा 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 बाबा, कुतरी को पटाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कुतरी को पटाया, प्रेज़ लॉर्ड, कुतरी बच्चा पैदा की, अगला साल में अगला कुत्ता। ये बच्चे को मालूम नहीं बाप कौन है। प्रेज़ लॉर्ड, पहला पैदा क्या बच्चे को बाप अलग है, सेकेंड ईयर में दूसरा साल में बाप अलग है, ये जानवर। लेकिन इंसान को फर्क रहता है। हालेलुया, इंसान को परमेश्वर ने नियम दिया, एक ही पत्नी, उसके सिवाय किसी के ऊपर बुरी नजर कर दिया, पाप कर दिया तुमने। आज हमारा माँ लोग बहुत सिंपल बोलता है, मेरा बेटा को दूसरे शादी करके रखूंगी। अरे तू गंदी होने के कारण तू गंदी विचार सोचती है, तेरा बेटा को भी पाप में गिरा देता है। बेटा को ये बोले थप्पड़ देने का, चार झगड़ा करते पागल, ये काम, ये कुल, ये पत्नी, इसके साथ ही जिंदगी बिताने का। पत्नी बोलता है, देख तुझको छोड़कर मैं दूसरा कर दूंगा। हालेलुया, कर नरक में जाके सड़ जा। पत्नी बोलती है, तेरा साथ में शादी की ना, बहुत बड़ा गलती हो गई। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा मामा का लड़का मेरे पीछे पड़ा था, व्हाट्सएप में भेजा था, हालेलुया, फेसबुक में फ्रेंडशिप हुआ था, मेरे पीछे पड़ा था, उसको छोड़कर तेरे साथ शादी की। प्रेज़ लॉर्ड, तू नहीं तो मुझको नहीं मिलेगा क्या? और एक अमिताभ बच्चन मेरे लिए इंतजार करता है। तेरे जैसे गंदी दुनिया में कोई नहीं। एक बार शादी हो गया, प्रेज़ लॉर्ड, अपनी पत्नी छोड़कर किसी के ऊपर बुरी नजर रखने का, अपनी पत्नी छोड़कर किसी को भी, हालेलुया, आप उनके साथ हंसेंगे नहीं, गंदी नजर में बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। ये प्रभु के लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर, इसका मतलब शादी के पहले कर सकते क्या? सोचते हैं कोई जवान लड़कियों का आवाज आ रहा है मेरे दिल में, शादी के पहले किसी के साथ घूम सकते क्या, फिर सकते क्या? दूसरी तीमोथी दूसरी 22 वचन में लिखा है, हालेलुया, सेकंड तीमोथी सेकंड चैप्टर 22 वर्ष में इसी प्रकार लिखा है, वासना से बच, तरुणपणाचे वासनापासून फल। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, भाग जाने का। तरुण के लोग, तरुण जो जवान लोग के, आपके शरीर में वासना ज्यादा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये दुनिया की जो पिक्चर है, टीवी सीरियल है, प्रेज़ लॉर्ड, दुनिया की सारे चीज वासना को उबारेगा, लगेगा उसको देखेंगे क्या, इसको देखेंगे क्या, उधर जाएंगे क्या, इधर जाए, ऐसे मन खींचेगा। लेकिन बाइबल बताती है, जवान अपनी जवानीपन को कैसे संभालेगा? 119वां अध्याय भजन संहिता 9 वचन में लिखा है, हे प्रभु तेरे वचन को मन में रखने से, हालेलुया बोलेंगे। इसलिए जवान लोग परमेश्वर के वचन को मन के अंदर रख देने का, परमेश्वर के वचन को दिल के अंदर बैठ के बिठा देने का ज्यादा।
अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, सबोपदेश इस किताब में लिखा है 11वीं अध्याय लास्ट 5 वचन 12वीं अध्याय में भी लिखा है, ए जवान तो अपनी जवानी में एंजॉय कर, याद रखना परमेश्वर तुझको न्याय करेगा, एक दिन आएगा तो ऐसे रोना पड़ेगा, ऐसे रोना पड़ेगा मैं क्यों जिंदा हूं। शादी के पहले प्रेज़ लॉर्ड जो गलती हो गई है, ध्यान से सुनिएगा, शादी के पहले जो भी व्यभिचार करता है, अपनी शरीर को किसी लड़का को या कोई लड़की को दे देते हैं, आ गया शादी के बाद आपको टोचने, आपकी जिंदगी बेकार जाएगा। हालेलुया, बहुत बेकार जाएगा, नहीं आप चैन में नहीं रह सकता है, ठोचेगा आपकी मन, गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, हालेलुया, गलती कर दी, गलती कर दी। तुम चैन से सोने के लिए सोएगी, सोचेगी, लेकिन तेरा मन सोने नहीं देगा तुझे। शादी के पहले किसी प्रकार की बुरी संगति नहीं रहने का है। हालेलुया बोलेंगे, किसी लड़का के साथ, किसी लड़की के साथ शादी के पहले किसी प्रकार की गंदी नजर, गंदी व्यवहार रहने का ही नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारा माँ नहीं देख सकती है, तुम्हारा बाप नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर रख के रखा है। शादी होने के बाद तेरा दिल तुझको चैन में नहीं रहने देगा, बीमारी सताएगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि मन जो है ये मतलब रिकॉर्ड करता है, ये परमेश्वर की हिसाब देना पड़ता है। चलो सावधान रहेंगे, मालूम नहीं पहले प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मालूम होने के बाद ऐसे करने का नहीं। हालेलुया बोलेंगे, ठीक है, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। मैंने देखा कई लोगों शादी के पहले जो भी पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, प्रेज़, दूसरा लड़का लड़की के साथ रहता है, शादी के बाद उनकी जिंदगी अच्छा नहीं रहेगी, बहुत कांटे के चीज से जिंदगी रहेगी। हालेलुया, इसलिए हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, बेटा न्याय करेगा परमेश्वर, बेटी परमेश्वर न्याय करेगा, सावधान रहेंगे रे, हम गलत बातों में नहीं उठेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, बैठेंगे ना उठेंगे, ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा से। ये जो लड़का डुक्कर के जैसे आए, अभी बाप ने गले लगा दिया, मेरा बेटा आ गया बाबा, मैंने सोचा मर गया था लेकिन आ गया, नौकर लोगों को बुलाया, इसको धो लो, पूरा डुक्कर बनकर आया, इसको धोकर पवित्र करो, नया वस्त्र पहनाओ। प्रेज़ लॉर्ड, बपतिस्मा क्यों मालूम है? शुद्ध करने के लिए। अब पहले डुक्कर के जैसे थे, कुछ भी खाते थे, दाल के आटा में पीकर सोते थे, पत्नी आकर उठाकर आना पड़ता था। बहुत सारे पत्नी लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी क्या है, ये बेवड़ा सो के किधर भी केमानी में सोता रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, वो मोबाइल का टार्च लेकर किधर गए, प्रेज़ लॉर्ड किधर गए, ढूंढ ढूंढ कर आके फिर उठा के जाए। प्रेज़ लॉर्ड, कुछ भी पाप करते थे हमने भाई। जब यीशु के पास आए, प्रभु ने गले लगाया, हमें धो देता है, हमें साफ कर देता है। प्रेज़ लॉर्ड, उसमें एक तरीका है बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड, दूसरी बात, पहली पत्रस दूसरी अध्याय दूसरी वचन में लिखा है, तुम नया जन्म हुए बच्चे के जैसे। जब हम यीशु के पास आते हैं, हम एक आत्मिक बच्चे के जैसे पैदा होते। समझ में आती मेरे बात? प्रेज़ लॉर्ड, जब यीशु को दिल में ग्रहण करते हैं, भले आप जितना भी उम्र का हो, कितने भी बड़े हो, यीशु को पूरा दिल दे दिया, पाप को छोड़ दिया, तब नया जन्म पाते हैं बच्चे के जैसे। बच्चे पैदा होने से तुरंत क्या करता है, माँ लोगों को मालूम है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुरंत नर्स क्या करेगी, बच्चे पैदा होने से नर्स उठाकर भागेगी, किधर, बाथरूम में, उसको पानी में डुबा देगी, गर्म पानी में बच्चे को डुबा देगी, ऊपर की पूरा मैला जो माँ के पेट के अंदर जो खून था, पूरा खून को साफ करके पोंछ देगी। प्रेज़। जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, हमारा पुराना पाप धो जाने के लिए,
अब नया जन्म हो, बच्चे होकर अभी पहली बार हमने प्रेज़ लॉर्ड क्रिस्ती दुनिया में, मसीहत में और क्या है स्वर्गीय दुनिया में, आत्मिक दुनिया में आए हैं। इसलिए हमें धोने का एक तरीका है बपतिस्मा। समझ में आते क्या? ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड प्रवेश। इसलिए बपतिस्मा और एक को जरूरत है। मैंने पहले कह चुका आपको, यीशु मानव रूप में पैदा हुआ। यीशु पाप नहीं किया, वो परमेश्वर था। हमारे जैसे यीशु का पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक परमेश्वर की क्या है, एक नियम था। यीशु आना है, खून बहना है, पापियों को धोना है। इसके वजह से एक पवित्र कुंवारी के पेट में यीशु जन्म हुआ। पाप नहीं किया यीशु, मानव रूप में शरीर में यीशु पैदा होने के कारण यीशु बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये सबों के लिए नियम है। और एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना, दुनिया में जो भी पैदा की गई हैं सब लोग बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा धर्म सुधारने का काम नहीं है, यीशु धर्म बदलने के लिए आया ही नहीं है। हालेलुया। धर्म इंसान ने बनाया, शैतान उसको साथ दिया, लेकिन भगवान परमेश्वर इंसान को बनाया। इंसान अपने लिए बहुत सारे उपाय को ढूंढ लिए। समझ में आए? हम सब यीशु के बच्चे हैं। ठीक है, प्रवेश लेना। क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? मैंने पहले कह चुका, लेना ही है, क्योंकि हर एक इंसान पापी, इंसान के अंदर पाप छुपा रहता है। आदम ने क्या हुआ, पाप के कारण हर एक के ऊपर पाप क्या हुआ, दाग है, दाग। और दाग धोया जाने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़ाया गया, यीशु को राइट साइड में दाहिनी ओर एक चोर था, लेफ्ट साइड में एक चोर था। एक चोर प्रभु यीशु को निंदा किया, देख प्रेज़ द लॉर्ड, ये अपने आप को राजा बना दिया, अब इन्हें क्रूस पे टांगते हैं हमारे साथ। दूसरे चोर ने बताया, अरे हम लोग तो गलती किया, हम भोगते हैं, लेकिन ये धर्मी है, ये किसी गलती किया ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो ऐसे क्यों बोलते हैं? फिर उस व्यक्ति ने, वो राइट साइड का चोर है क्या, लेफ्ट साइड का चोर है क्या, वो मालूम नहीं, लेकिन एक चोर प्रभु यीशु के पास कहा, प्रभु जब तू तेरे राज में आएगा मुझे याद करना। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे याद करना, मुझे माफ करना, ग्रहण करना। यीशु ने कहा, आज रात तू मेरे साथ सुखलोक में परदीस में होगा। कई लोग बोलते हैं ये चोर तो बपतिस्मा लिया नहीं बाबा, ये कैसे प्रभु के राज्य में गया? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग इस वचन को पकड़ के बपतिस्मा नहीं चाहिए बोलता है। अरे बाबा, चोर का हालत वैसे, अभी क्रूस में टांग रहा है, वो 2-3 घंटा में वो मर जाएगा, अभी नीचे उतर कर आकर बपतिस्मा लेने के लिए उसको टाइम नहीं है, उसको टाइम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी वो मन फिरने का आखिरी टाइम है, अभी लास्ट मोमेंट है। इसलिए प्रभु यीशु ने दया किया, ठीक है बिना बपतिस्मा तुझको मैंने मेरे राज्य में ले जाता, उसको अनुमति दिया। किसी को अभी भी ऐसे होता है। हम हॉस्पिटल में कभी कभी सेवा में जाता है, सेवा में जाने के समय उसको तड़पते रहेगा, उनको छड़ते रहेगा, इधर ईसीसी मशीन देगा ऐसे, कोई बोलेंगे पास्टर आले, पास्टर आँख खोल के देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम लोग समझ में आते हैं ये जाने का कैसे है, कम से कम इसको एक माफी का प्रार्थना करवा दे। फिर हमको प्रार्थना सिखा, उनको प्रार्थना सिखाते हमने, प्रभु यीशु मेरा पाप को क्षमा कर, मुझ पर दया कर। अगर वो सच मन से प्रार्थना किया होगा, पाप को माफी मांगा होगा, प्रभु उसको माफ करता है, राज्य में ले जाते। उसको भी बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको तो टाइम है, तुम अच्छा चलते हो फिरते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, 2-2 बाल्टी खाते हो, 2-2 बाल्टी बिरयानी खाते हो, तुमको बपतिस्मा लेने के लिए क्या है? का मतलब तुमको हालत में जाना चाहिए, तभी बपतिस्मा नहीं चाहिए बोलने वालों को हो वो हालत में टांगने का ऐसा क्रूस में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा को जरूरत है।
एक संस्था रहता है, उस संस्था का नाम है साल्वेशन आर्मी, मुक्ति पोच। मुक्ति पोच इधर भी 4 नंबर में रहता है, कुर्ला कैंप में रहता है उनका चर्च। ये लोग बपतिस्मा को मानेंगे नहीं। इनका बपतिस्मा कैसे मालूम है? एक झंडा, उनकी झंडा खड़ा रहेगा, झंडा इसे झंडा हिलाते रहेगा, वो झंडा के नीचे जाने से बपतिस्मा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सारे लोग बपतिस्मा के बारे में गलत ही सिखाते हैं। पंजाबी कॉलोनी में एक चर्च है, ओनली जीसस वाले बोलते हैं कि सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देंगे। इनको मतलब भी मालूम नहीं, यीशु का नाम का मतलब भी मालूम नहीं। यीशु के नाम से बपतिस्मा, यीशु के नाम से। परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम को तुमको क्या मतलब है? वचन में जो बोला वो करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने आज्ञा दिया, वो करना। वो छोड़ के परमेश्वर का नाम किया, परमेश्वर का नाम किया, ये 3 लोगों को मानता है। अरे 3 लोगों को मानो, कितने लोगों को मानो? तुझको वचन बोला ना, उसको आधीनता में रहना। गलत लोग, ये सब गलत उपदेश वाले, शैतानी के साथीदार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे शैतान क्या करता है? कई लोगों को परमेश्वर के वचन की आधीनता में ना रहने के लिए शैतान क्या करते? उबारता है। शैतान आदम हव्वा को क्या क्या मालूम है? आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया? सारे फल खाओ, लेकिन ये जो बगीचा के बीच में रहने वाले ये फल को खाने का, भलाई बुराई जानने का वृक्ष का फल का पेड़ का फल तो खाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान आया, शैतान आके हव्वा को बताया, हव्वा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर क्यों मना किया मालूम है? ये फल खाने से तुम्हारा नजर खुल जाएगा। सही बोला उसने, सही बोल बोल के क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए सिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान की टेक्निक ये पसंद, या ऐसे लोग रहता है। ऐसे शैतान क्या करता है? आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में उल्लंघन करने के लिए सिखाता है। तुम करते बाबा अच्छा करते हैं, शैतान ऐसे, तुम खर्चे अच्छा करते हैं, लेकिन ये नहीं करने का। इसे बपतिस्मा में भी वैसे, बपतिस्मा दे देना, यीशु के नाम से दे देना, क्या गलती है? लेकिन यीशु जो बोला उस बात के विरुद्ध में हो गया क्या? नहीं। यीशु ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु का वचन का विरुद्ध में हो गया, उल्लंघन हो गया। यही शैतानी की टेक्निक है, समझ में आते क्या? वैसे ये जो साल्वेशन आर्मी, मुक्ति पोच वाले, झंडा के नीचे बेच देते हैं, बपतिस्मा हो गया। सब चर्च नहीं है, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर भी है, उधर भी है, कोने कोने में है, रोड पे है, होटल में चलता है, स्कूल में चलता है, सब परमेश्वर की तरफ से नहीं है। सब सेवक लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन पढ़ो, एक वचन पढ़ो, मत्ती 13 अध्याय 25 से लेकर 30 तक पढ़ो। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसने कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोरे? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ करने दो। और कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ठीक है, ओके। क्या देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण को बताते हैं।
बीज बोने वाला बीज बो लिया, बीज बोकर रात को सो गए। हालेलुया बोलेंगे। रात को सोते समय शत्रु आया, वो बीज जो गेहूं का अच्छा गेहूं का बीज बोया गया उसके बीच में जंगली बीज से घास का बीज को अंदर डाल दिया। अभी दोनों उग गया, जंगली बीज भी उग गया, गेहूं का बीज अच्छा बीज भी उग गए, दोनों सर के। हालेलुया। प्रभु ये भी 1 फुट है, ये भी 1 फुट है, ये भी 2 फुट है, ये भी 2 फुट है, ऐसे बढ़ते रहता है। अभी जो नौकर लोग आके स्वामी को बताया, स्वामी अब तो अच्छे बीज बोए थे, ये जंगली बीज घास सब कहां से आए? स्वामी ने कहा शत्रु ने, शैतान ने बीज डाल दिया इसे। फिर नौकर लोग ने बोला कि स्वामी हम इसको उगाड़ दो क्या? नहीं, मत उगाड़ो, जंगली का पेड़ को मत उगाड़, अगर तुम उगाड़ेगा साथ साथ अच्छे पेड़ भी उगड़ जाएगा, मर जाएगा, छोड़ दो। अब काटने के समय में देख लेंगे, अब काटेंगे, काट के पहले वो जंगली बीज को हमने जला देंगे, जंगली पेड़ को जला देंगे, अच्छा बीज को हमने बटोर लेंगे। हालेलुया बोलेंगे। बहुत सारे चर्च दिखता है, किधर भी सेवक दिखता है, यूट्यूब में इतने लोग आके प्रचार करता है। हालेलुया। सब तो अच्छा ही प्रचार करता है, सब तो अच्छे नहीं प्रचार करता है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो जान नहीं सकता है भलाई क्या है, बुराई क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है। सब लोग सेवक नहीं है, सब लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं है, सब चमत्कार परमेश्वर की तरफ से नहीं है, सब चर्च परमेश्वर की तरफ से नहीं है। किसी कोई क्या करते, पेट भरने के लिए सेवा करते, बाइबल उठाकर। एक जनता कोई पास्टर को बुलाएंगे, पास्टर के पास पैसा लेंगे और मीटिंग करके खा लेगा। कोई सेवक पेट भरने के लिए बाइबल उठा के घर में आता है। हालेलुया बोलेंगे। एक जन मानो एक मुसलमान की क्या होते हैं, मुल्ला के चीज से टोपी लगाकर दाढ़ी छोड़ के आपके पास आता है। आप घर के अंदर लेके आओ, हमारे घर में नमाज पढ़ो, बोलेंगे? बोलो ना, नहीं बोले। आपको मालूम है ये हमारा तरफ, प्रभु की तरफ से नहीं। ठीक है। और एक जन लाल कपड़ा पहनता है, प्रेस लेके त्रिशूल लिया है, प्रेस ऐसे दाढ़ी छोड़ लिया है, ऐसे आ रहे आपके पास। आप घर के अंदर लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? नहीं मालूम है हमारा नहीं है, प्रभु की तरफ से नहीं। लेकिन एक जन बाइबल उठा कर आ रहा है, ऐसे मेरे जैसे सफेद कपड़ा पहना है, प्रेस लॉर्ड, एकदम ऐसे टिप टाप इन कर दिया है, आ रहे बाइबल उठा कर। आप विश्वास ये किया, प्रेस लॉर्ड, मैं आपके घर में आओ, क्या प्रार्थना? आप क्या करेंगे? बहुत प्यार में, प्रभु का प्यार आपको ज्यादा हो गया, आओ हमारे घर में आओ। अनजान लोगों को घर के अंदर लेने का नहीं। अगर वो अनजान व्यक्ति अविश्वासी है, यीशु को जाना नहीं है, प्रार्थना में जाना नहीं, उनको अंदर बुलाओ, खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, यीशु के बारे में सुनाओ, उसको कुछ दो, वो खुश हो जाएगा। आपको प्यार, मसीहत की जो प्यार को देकर यीशु को ग्रहण कर दे। लेकिन ये जो ढोंगी लोग है, इनको बाइबल उठा करा रहे, हम प्रार्थना करते हैं, हम वो है ये है करके, कभी घर के अंदर नहीं लेना। पढ़ो दूसरी यूहन्ना 2 जॉन 2 जॉन शायद 3, 4, 5 वचनों का पढ़ो।